अभी तक तुमको ये तो पता चल गया होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ था और नीट का पेपर जो लीक किया वो पकड़ा भी गया। और तुमको ये भी पता चल गया कि नीट का पेपर जो लीक किया था उसी घर के 4 ऐसे बंदे थे जो पिछले साल नीट में क्वालिफाई करे थे। मतलब क्वालिफाई करे थे मतलब समझो पास करके भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। और इस बार जो नीट का पेपर था उसमें उसके घर के एक बच्चे जो उसका बेटा था उसके फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब पूरा साइंस में बहुत कम मार्क्स था। 2nd डिवीज़न से उन्होंने पास करी थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए नीट का पेपर खरीदा था 30 लाख में। और तुमको ये भी पता चल गया होगा कि उसको जब पकड़ा गया तो ये बोल रहा था कि बड़े बड़े मुर्गे को बचाया जा रहा है। परेशान किया जाता है जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल हैं, उनको तो बचाया जाता है। किसको बचाया जा रहा है? इसका मतलब इसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। अब मैं तुमको एक खास बात बताता हूँ जो ध्यान से सुनो। देखो इंडिया में बहुत सारा ब्रिज बनता है, बहुत सारे रोड्स बनते हैं। सोचो 200 करोड़ का पुल पास हुआ है। अब 200 करोड़ का पुल पास हुआ है तो वो पुल पता है कितने में बनती है? वो पुल बनेगा 20 करोड़ में। 180 करोड़ चले जाते हैं नेता लोग के पास। नेता, मंत्री, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे मतलब अपने पैकेट्स में सारे पैसे ले लेते हैं। अब तुम सोचो जो 200 करोड़ का ब्रिज बनना था वो बनेगा 20 करोड़ में, तो उस ब्रिज का क्या हाल होगा? तुमने देखा होगा कि बिहार में पिछले ही साल कितने सारे ब्रिजेस कोलैप्स कर गए। हाल ही में इस साल एक ब्रिज कोलैप्स करा गुजरात में, जहाँ पे लोग जा रहे थे तो उसकी मौत हो गई। मतलब नीचे से गुजर रहे थे तो ब्रिज गिर गया उसके ऊपर। तो ऐसे करप्शन हो रहा है हमारे देश में, इतना गंदा हो रहा है। रोड्स की क्या हालत हो रखी है तुम देख सकते हो। हर जगह गड्ढे हो जाते हैं। जो रोड्स आज उद्घाटन किए 6 महीने के अंदर वो रोड खराब हो जाता है, नहीं उस पर गड्ढे हो जाते हैं, वो रोड बह जाता है। उसके बाद तुमको मैं एक और बता रहा हूँ। तुमने देखा होगा कि तुमने ये सुना होगा कि पुणे में दो पारसी भाइयों ने रोड बनाया था, जो रोड चली थी 50 साल और आज तक उस रोड पे गड्ढा नहीं हुआ है। तो बात यह है कि वो रोड गड्ढा क्यों नहीं हुआ? रोड पे कोई गड्ढा, उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर ये रोड 10 साल में कुछ हो जाएगा, 10 साल के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो वो अपने पैसे से पूरा नया रोड बना देंगे। और वो रोड 50 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद उन भाइयों को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर ऐसा होगा तो वो लोग पैसे कमाएंगे कैसे। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, वो उनके लिए पैसे कमाने का जरिया होता है जो पास किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स। और वो लोग इतना करप्शन करते हैं, वो लोग 80-90% करप्शन करते हैं। मतलब 200 करोड़ का पुल अगर 20 करोड़ में बना रहे हैं तो समझ जाओ कितना ज़्यादा करप्शन होता होगा। तो जब इन्होंने देखा कि अच्छा पेपर जो होते हैं, एग्जाम पेपर, सारी चीज़ों में करप्शन है। तुम कोई भी काम कराने जाओ, किसी गवर्नमेंट वाला काम कराने जाओ, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो तुमसे रिश्वत लेंगे। तो इन्होंने देखा कि पेपर जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और नेता लोग पैसा तो कमा नहीं पा रहे, तो उससे पैसे कैसे कमाए जाए। तो इन्होंने सबसे बेस्ट तरीका निकाला कि चलो पेपर ही लीक करते हैं। और पेपर लीक करके तुम सोचो भाई, उन 22 लाख लोगों का लाइफ कितना ज़्यादा बर्बाद किया गया। मतलब यार तुम सोचो कि 2 बच्चे सुसाइड कर लिए अभी तक। 2 बच्चे जो टीनेजर्स थे वो टूट गए पूरी तरह से और वो सुसाइड कर लिए। उनको खुशी था, उनका अच्छा रिजल्ट आया था। और ये नेता क्या बयान देते हैं, ये लोग नेता, तुमने न्यूज़ देखी होगी, नेता बयान देते हैं कि क्या बात है, ये तो नॉर्म अब हो गया तो क्या करें, हो गया, मंत्री रिजाइन थोड़ी देगा। भाई रिजाइन देगा, उसको फांसी देनी चाहिए। अदर कंट्री में अगर ऐसा पेपर लीक हो जाता तो उसको फांसी दे दी जाती है। यहाँ रिजाइन देने की बात कर रहे हो तुम। अब तुम सोचो एक एक पेपर को 20-30 लाख में बेचा गया है। मतलब कितना ज़्यादा पैसा। और ये पैसा डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल चिल्ला के बोल रहे कि ये पैसा जो ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक। और ये बात वो जो दिनेश बिवाल है जो पकड़ा गया, वो भी साफ बोला कि छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो बड़े लोग कौन हैं? कौन होंगे बड़े लोग? पॉलिटिशियन, वो भी नेता बीजेपी से निकल के आया है जो भी पकड़ा गया। तो भाई समझो यार, इन लोगों ने देश को बर्बाद कर रखा है। और पेपर एक बार नहीं, पिछले 10 सालों में 80 से 90 बार पेपर लीक हुए हैं। तुमको क्या लगता है कि ये पेपर ऐसे ही लीक होते हैं? इस सारे मिल के पेपर लीक करते हैं। और इस पे बोलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे रो रहे हैं भाई, बच्चे रो रहे हैं कि उनका रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट था उनका, लेकिन कुछ बच्चों के कारण, कुछ लोगों के लापरवाही के, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घटिया लोग, बेकार लोग पावर में हैं।
जिनको एथिक्स नहीं पता, जो देश की कदर नहीं करते, वो लोग पावर में बैठे हुए हैं। अब तुमको हम थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान से सुनना जो अभी हम बताने वाले हैं। अब तुमको हम बताते हैं चाइना के एक एग्ज़ाम के बारे में, गाओकाओ के बारे में। जो एग्ज़ाम मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बताया था कि कैसे चाइना ने अपने देश की कोचिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया था। क्योंकि वो कोचिंग इंडस्ट्री देश के यूथ को बर्बाद कर रहा था। लेकिन वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है जिस एग्ज़ाम का नाम है गाओकाओ। वो एग्ज़ाम के बारे में तुम ध्यान से सुनना कि जब वो एग्ज़ाम होता है तो किस कदर होता है, जो नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। उस पेपर का खासियत देखो तुम। ये चाइना का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है गाओकाओ। और हम लोग चाइना को गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन तुम देखो चाइना का फैसिलिटी देखो, व्यवस्था देखो कि जब वो अपने एग्ज़ाम को कराते हैं तो किस तरह से वो एश्योर करते हैं कि कोई भी पेपर लीक तो छोड़ो, चीटिंग तक नहीं होती। तो गाओकाओ एग्ज़ाम को हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग चाइना में देते हैं। देखो चाइना का यही एग्ज़ाम है जिससे वहाँ पे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ बनते हैं। और ये एग्ज़ाम 1952 से चला आ रहा है। बीच में जब कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसमें एग्ज़ाम थोड़ा सा रोक दिया गया था। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली चला आ रहा है। और ये पूरी हिस्ट्री, चाइना के हिस्ट्री में ये पेपर एक बार भी लीक नहीं हुआ। इस पेपर की निगरानी कुछ इस तरह से होती है कि आर्म्ड फोर्सेस जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इसके प्रिंटिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में। ये कहाँ जाएगा, कौन प्रिंट करेगा, इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पुराने बंकर्स में रखे जाते हैं। ये एग्ज़ाम जब चल रहा होता है तो उसमें पूरे सोशल मीडिया ऐप्स को जाम कर दिया जाता है ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ये पेपर चाइना में कभी लीक नहीं हुआ और जो लीक करने के बारे में सोचने मात्र से उस पर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है। इस एग्ज़ाम की इतनी इंपॉर्टेंस है चाइना में कि इस एग्ज़ाम के बाद, मतलब ये एग्ज़ाम अगर कोई क्लियर कर लेता है तो उसको माना जाता है कि वो गरीबी से बाहर आ गया है, उसकी फैमिली गरीबी से बाहर निकल जाएगी और वो अब गरीब नहीं रहेंगे। इस लेवल का पॉपुलैरिटी है इस एग्ज़ाम का। तुम सोचो, ये एग्ज़ाम हो रहा होता है तो पूरे चाइना में नॉइज़ कंट्रोल मीटर लगा दिया जाता है ताकि वो नॉइज़ डिटेक्ट करता रहे। और उसके साथ साथ पूरे एग्जामिनेशन सेंटर को एक साइलेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, कोई भी उधर से गुजर नहीं सकता। और साइलेंट जोन मतलब कि वहाँ पे कोई भी हल्ला नहीं कर सकता। इस तरह की वहाँ पे निगरानी की जाती है। पूरे देश में हर एक एग्ज़ाम सेंटर पे बैकअप एम्बुलेंस खड़ी होती है। किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस पे बच्चों को नहीं झेलनी पड़ती। यहाँ तक कि बच्चों को सेंटर पर पहुँचाने के लिए बसें चलाई जाती है और बसों पर गुड लक लिखा होता है। फ्री टैक्सीज अवेलेबल कराई जाती है और उसमें येलो रिबन लगाया जाता है ताकि बच्चों को पता चले कि ये टैक्सीज उसके लिए है। और फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है जिसमें सिर्फ बच्चे जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर जा रहे होते हैं मान के चलो, तो वहाँ पर कोई उस कॉरिडोर में गाड़ियाँ नहीं चल सकती, सिर्फ बच्चे जाएंगे ताकि वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सेफली एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। तो मान लो कोई बच्चा ट्रैफिक में फंस जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उसको पिक करके सायरन बजाते हुए उसको एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ के आती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसको पहुंचना है। अगर किसी बच्चे का एग्जामिनेशन सेंटर दूर है तो बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर के पास हॉस्टल और रहने की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। क्यों? ताकि बच्चों को आसानी हो, बच्चे मतलब को कोई भी इनकन्वीनियंस झेलना ना पड़े, कोई भी तरह की शोर शराबा ना हो, इस बात की फुल गारंटी ली जाती है। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे बच्चों का एग्जाम एक नेशनल ड्यूटी है। और इस एग्जाम की इतनी वैल्यू है कि यूएसए, यूके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश डायरेक्टली इस गाओकाओ टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन ले लेती है बिना किसी एडिशनल एग्जाम के और इंटरव्यू के। इसे जानने के बाद तुम्हें ये पता चल रहा हो कि हमारे देश के नेता ये सारी चीज़ें चुनाव जीतने के लिए करते हैं। वोट देने के लिए बस तो छोड़ो, ट्रेन तक फ्री करा दिए जाते हैं। उसके बाद मिलिट्री बंकर लाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बंगाल में इलेक्शन हुआ 2.5 लाख सीआरपीएफ मिलिट्री बंकर के साथ बंगाल में उतारे गए थे। उधर मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में लोग अपने जान दे रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, गृह युद्ध हो गया है, लोग मरे जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मिलिट्री बंकर भेजे जा रहे बंगाल में। और उसके बाद सबसे खास बात सोचो, इतना मिलिट्री होने के बाद भी सीएम के पीए की हत्या हो जाती है। आपने ये भी नहीं सुना होगा, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाती है। तो ये है हमारे देश की व्यवस्था। शॉकिंग बात ये है कि आपको पता चलेगा कि वो हत्या करने वाला, जो हत्या किया और जो पेपर लीक कराया, दोनों बीजेपी मतलब रूलिंग गवर्नमेंट के आदमी निकले। तो ये शॉकिंग बात है। क्या ही होगा, तुम सोचो क्या ही होगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह, उसको तो तुम लोगों ने हटा के एक अनपढ़ गवार को पीएम बना दिए हो, जो खुद एक्सेप्ट करता है कि वो कभी कॉलेज नहीं गया। अब तुम सोचो एक जो किसका ब्रेन जो है सो बहुत शार्प और बहुत ही सुपर्ब चलेगा, एक पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट का कि एक अनपढ़ गवार जो खुद ही एक्सेप्ट करता है कि वो कभी कॉलेज वॉलेज गया नहीं है। और उसके
10 से 12 साल में तुम देख सकते हो कि देश का क्या हालत हो गया। पर कैपिटा इनकम जो देश की है वो बांग्लादेश से भी नीचे आ चुकी है। तो ये हालत हो गई हमारे देश की। हेल्थ केयर, एजुकेशन, सारी चीज़ बर्बाद हो चुका है। अभी वो नेता पावर में है जो हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीत जाता है, झूठ बोल बोल कर देश को बर्बाद करके रख दिया। इस देश के लोगों का अब वक्त बदलना चाहिए। सोचना चाहिए कि आखिर चाइना हमारे देश से 12 साल बाद आज़ाद हुआ तो आज 100 साल आगे क्यों है।